नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जय हिंद सर। जय जिने जय जिनेन्द्र। देखिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जो जिनेन्द्र। जिनागम का कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पेज नंबर है 120। कारण कार्य संबंधी शक्तियां। आज इन शक्तियों के बारे में हम समझेंगे। कारण कार्य संबंधी शक्तियां। अभी हमने पंच समवाय हम समझा था कल परसों की क्लास में। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं पंच समवाय के बारे में। जो पांच समवाय है आपके सब कुंतु जी। हाँ जी। हम्म, देखिए वो पांच पांच क्रियावती समवाय। शक्ति और पांच वीर्य समवाय। शक्ति। जी जी पांच समवाय अगर आप बराबर से समझेंगे ना वीर्य- तो हम निर्भर हो जाएंगे। क्योंकि वस्तु की जो स्वतंत्रता है वो अगर एक बार समझ में आ गई ना कि वस्तु का कितना मतलब स्वतंत्र है हर वस्तु हाँ, द्रव्य है। तो ये अगर एक बार समझ में आ गया तो हम निर्भर किदो निर्भर हो जाएंगे। एक मिनट कोई आवाज आ रही है एक सेकंड। आप क्या प्रश्न था अनीता जी आपका। कुंतु जी, यही है ना, वीर्य शक्ति को हम पुरुषार्थ मान सकते हैं। जैसे अभी मैं नहीं फर्स्ट वीर्य हाँ। स्टैंडर्ड में, देखिए सेकंड उसका वीर्य सेकंड में आई। वीर्य गुण है उसकी पर्याय पुरुषार्थ है। मतलब शक्ति है ना सॉरी। शक्ति में जो कार्य हो रहा है ना वो पर्याय है ना वो पर्याय पुरुषार्थ है। वीर्य गुण की पर्याय जो है वो पुरुष वो जो पुरुषार्थ है पर्याय। अच्छा, देखो एक तो तो होता है क्रियावती एक तो शक्ति। गुण होता है एक पर्याय होती है ना। हाँ। तो वीर्य नाम का गुण है। तो वीर्य। सभी 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 छह द्रव्यों में अ, उपस्थित है वीर्य नाम का गुण। हम्म, और उसकी जो पर्याय है वो पुरुषार्थ है। वो हर समय में हो रहा है पुरुषार्थ। ये हर अभी द्रव्य जैसे में मैं हर फर्स्ट छह स्टैंडर्ड। छह द्रव्यों में भी है उपस्थित है पुरुषार्थ। छह द्रव्य में भी वीर्य नाम का गुण है। और उसकी पर्याय हर समय में बदल रही है। वो उसका जो पर्याय का जो नाम है वो पुरुषार्थ है जो वीर्य गुण का पर्याय अच्छा। हर हर द्रव्य में है। हम्म हम्म, हम्म। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव में ही है पुरुषार्थ। छह द्रव्यों में भी है। क्रियावती शक्ति एक जो आप और बोल एक रहे हैं ना बात। क्रियावती शक्ति वो अलग है। वो अलग शक्ति है। ये वो वीर्य गुण अलग। मोमेंट में। वीर्य गुण अलग है क्रियावती शक्ति अलग है। हम्म। जी। वीर्य गुण देखो पुरुषार्थ है क्रियावती कहने का शक्ति है ना सिर्फ दो द्रव्यों में रहती है क्रियावती शक्ति। एक तो जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य। हम्म, ठीक है। बाकी चार उद्गल द्रव्यों में द्रव्य। क्रियावती शक्ति नहीं होती है। हाँ, नहीं होती। और छह द्रव्यों में ये हम्म। वीर्य नाम का गुण होता है और उसकी पुरुषार्थ हमें हर समय पुरुषार्थ होता ही होता है हर द्रव्य में। देखो हर द्रव्य में पर्याय बदल रही नहीं बदल रही बताओ आप। पर्याय हो रही ना। पर्याय तो बदल। पर्याय मतलब हम्म कार्य। पर्याय मतलब हम्म। कार्य। कार्य। हाँ। पर्याय पर्याय मतलब कार्य हो रहा है द्रव्य में जो गुणों का जो कार्य हो रहा है उसका नाम है उसको बोलते हैं पर्याय अवस्था। तो हर द्रव्य में वीर्य नाम का गुण है तो उसका हर समय में पुरुषार्थ 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 हो रहा है उसमें। वो उसका गुण है। अच्छा। अभी अभी आपको इसमें क्या डाउट आ रहा है। क्या चीज का कन्विंस नहीं मैं हो। यही कि पुरुषार्थ अभी पुद्गल में कैसे हो रहा है करके वो देखो पुद्गल में दिख रहा मूवमेंट है का ना। वो क्रिया नहीं पुद्गल में कार्य हो रहा है आपको दिख रहा है। जो हाँ, जो भी जो जो वो। कार्य हुआ ना जो कार्य हुआ वही तो पुरुषार्थ है। अच्छा, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ। जो कार्य हुआ उत्पन्न हुआ ना पुरुषार्थ ही हुआ ना वो तो। जो तत्समय की उसमें योग्यता में शक्ति कार्य हुआ। बेसिकली। जब तत्समय की योग्यता में जो हाँ। कार्य हुआ वही पुरुषार्थ है। अनंतर पूर्व अच्छा। क्षणवर्ती पर्याय का वे तत्समय की योग्यता हम्म। जो कार्य प्रकट हुआ वही पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है ना।
समझ में। जी 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 जी। अभी क्रियावती शक्ति जो आप बोल रहे हैं वो दो ही द्रव्य में रहता है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य। ठीक है। हाँ जी, और पांच और समय एक, के। हाँ, हाँ जी हाँ जी। ये हेमा जी को भी कल कोई प्रश्न था, है हेमा जी कोई डाउट आपको? कल का सब क्लियर हो गया ना? हाँ। कुंतु जी, हाँ जी बोलिए। कारण भी नियत है और कार्य भी नियत है। ये कारण भी निश्चित है, कारण और नियत भी निश्चित है, ये थोड़ा सा समझे। देखिए, अभी आदिनाथ भगवान ने महर्षि को क्या बोला कि 24वां तीर्थंकर बनने वाले हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में। बराबर? बराबर है आप? उन्होंने बताया था ना अपने ज्ञान में देखकर। हाँ, तो क्यों बताया? निश्चित है करके तो बताया, नहीं तो ऐसे सॉरी कैसे बाबा। बता सकते? नहीं, अगर वो निश्चित नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे वो? उन्होंने, आदिनाथ भगवान ने मारीची को बोला कि ये 24वां तीर्थंकर होने वाला है एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में। अगर निश्चित नहीं था तो वो ज्ञान में कैसा जाना उन्होंने? अभी देखिए द्वारिका आवाज कट नगरी। हो रही है कुंतु जी। आवाज आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है। हाँ देखिए, द्वारिका नगरी जलेगी करके भगवान नेमिनाथ जी ने, द्वारिका नगरी जलेगी करके 12 साल के बाद में जलेगी, कैसे जलेगी, कौन कौन निमित्त रहेगा, कैसे होगा, पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया। ठीक है। और हम्म। यादव राजाओं ने क्या किया, वो निमित्त को, वो नहीं होना है, नगरी नहीं जलनी करके उन्होंने पूरा व्यवस्था किया, दारूबंदी कर दी वहां पर, कि भाई वो नहीं होने देंगे हम कैसे भी करके। और बोला था कि द्विपायन मुनि के कारण होगा करके, द्विपायन मुनि बोला मैं ही यहाँ से चले जाता हूँ, तो कैसे जलेगी? तो द्विपायन मुनि हम्म। वहां से चले गए, बोले मैं अभी आऊंगा ही नहीं 12 वर्ष तक, क्यों 12 वर्ष में मेरे हाथ से जलने वाली है ना, तो मैं आऊंगा ही नहीं यहाँ पर। वो चले गए। और इधर राजाओं ने क्या किया कि भाई जो दारू से वो निमित्त बनेगा करके आया, तो वो बोले दारू की बंदी कर देते हम। जितना भी दारू था पूरा का पूरा क्या किया उन्होंने, द्वारिका का दारू उधर गांव के बाहर फेंकवा दिया। और उसके बाद में जो जो मेजर्स लेने थे सब ले लिए उन्होंने। ठीक है, जो जो भगवान ने बोला था कि द्विपायन मुनि निमित्त बनेगा, दारू निमित्त बनेगी, और ये सब उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया। और उसके हम्म। बाद में क्या हुआ, 12 साल हो गए। 12 साल के बाद में द्वीपायन ने क्या सोचा कि अभी 12 साल पूरे हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं द्वारिका को, अभी 12 साल भी पूरा हो गया, चलो अभी मैं चलता हूँ करके आए वापस। वापस आए तो अभी वो बाहर ही थे, अभी अभी तो द्वारिका में एंट्री नहीं लिया था उन्होंने। तो बाहर वो यादव राजा उस समय में शिकार करने खेलने के लिए गए थे, तो वो थक चुके थे, उनको पानी की प्यास लगी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो तालाब था वो पानी उन्होंने पिया, जो दारू फेंकी थी ना 12 साल पहले, उस हम्म। तालाब में से उन्होंने पानी पिया। वो दारू क्या हुई थी, सड़ सड़ कर अभी स्ट्रांग बन गई थी एकदम। तो वो वाला हम्म। उन्होंने पानी पी लिया और दारू का नशा चढ़ गया उनको। चढ़ने के बाद में जैसा दीपायन आ रहे थे वहां से सामने से, तो उन्होंने उसको गाली वाली देना चालू कर दिया कि भाई तेरे हिसाब से हमारी द्वारका नगरी जलेगी और तुम क्यों आए रिटर्न करके, ऐसा वैसा कुछ भी बोलने लगे, बहुत बुरा बुरा बोलने लगे। तब उनको आया गुस्सा। गुस्सा आया, इतना जोर से आया कि फिर उन्होंने अशुभ, जो ये जो तेजोलेशा रहती है ना, उन्होंने हम्म। उसका उपयोग किया और भस्म कर दिया पूरा द्वारका नगरी को, और खुद भी भस्म हो गए उसमें। तो अभी प्रश्न आता है कि 12 साल हो गए थे तो फिर कैसी जली? तो उन्होंने क्या किया, अधिक मास गिनना भूल गए थे। एक महीना अधिक मास आता है ना, वो गिनना भूल गए थे हम्म। विपायन मुनि। हम्म। तो देखो इन्होंने पूरा का पूरा प्रिकॉशन सब लिया, सब जो होना था वही हुआ फाइनली। और बोला था कि हम्म। कृष्ण और बलराम इसमें बच जाएंगे दोनों, वो दोनों बच गए, बलभद्र हम्म। और कृष्ण वो बच गए। बोले कोई नहीं बचेगा बाकी। तो अभी बोलिए कि अभी निश्चित था कि नहीं था सब, चुक भगवान ने जो जाना उन्होंने जो बताया निश्चित था कि नहीं था, कारण भी निश्चित था, कार्य जो होना था तो वो इस, भी निश्चित था, उन्होंने कारण भी बता दिया कि कैसे होगा करके, निमित्त भी बता दिया। हाँ,
हम्म निमित्त भी बता दिया था उन्होंने, और टाइमिंग भी बता दी थी कि कितने दिनों में होगी। 12 साल हम्म का टाइम दिया था उन्होंने। 12 साल में ही जली वो नगरी, द्वारिका नगरी जली। और इसी तरह आदिनाथ भगवान ने भी क्या किया, एक कोड़ा कुड़ी सागर के पहले क्या बताया कि भगवान महावीर के 24वें तीर्थंकर होने वाले, और ये मारीची मारीची 24वां तीर्थंकर होने वाला है। तो इतना हम्म लंबा काल ये नहीं भटकेगा इस संसार में, बोली इस संसार में भटका एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए। तो ये हम्म, बताया कि नहीं बताया, उन्होंने जानकर बताया कि नहीं बताया? तो जान रहे मतलब बताइए। क्या हो गया, ये सब चीज डिसाइडेड है। हम्म हर मतलब अभी क्या बता रहे थे यहाँ पे, सीक्वेंस भी डिसाइडेड है, निश्चित है पूरा, कंफर्म है, मतलब क्या क्या होना है, मतलब उसमें कोई आगे पीछे भी नहीं हो सकता है। जैसे मोती का हार का एग्जाम्पल दिया ना, हम्म एक भी आगे पीछे होने वाला नहीं है। वो सीक्वेंस भी डिसाइडेड है। पहला मोती कौन सा आएगा, दूसरा मोती कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, वो भी डिसाइडेड है। ऐसी हर द्रव्य की, हर जितने जितने अनंत गुण है, उनकी हर समय की पर्याय भी डिसाइडेड है, मतलब क्या होने वाली है। इसमें हम्म कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता है। न इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, अरिहंत भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनेंद्र भगवान परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के उन्होंने हमको यही बताया कि भाई ये आप कुछ कर ही नहीं सकते हो पर में। तो अभी कुंतु जी, अभी मैं क्लास कर रही हूँ, इसमें 5 समवाय कैसे आ, 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 आके मिलते हैं देखो जब कार्य स्वभाव है ना, होता है तो। स्वभाव को आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। स्वभाव तो मेरे स्वभाव पास भी मतलब है। मैं स्वयं हूँ, ठीक है। स्वभाव तो कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर। निमित्त है ना, हाँ मैं। निमित्त निमित्त आपको ढूंढने का जरूरत नहीं, निमित्त आएगा आपका, अगर उस समय में जो कार्य होना है तो निमित्त सामने से आएगा। और तीसरा रहा काल लब्धि, जिस समय में हम्म कार्य हुआ वो काल लब्धि, हम्म होने योग्य कार्य हो रहा है वो होना। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो वो चालू ही है उसमें तो। हम्म अभी व्यवहार से हम बोलेंगे कि हमने पुरुषार्थ किया, हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये व्यवहार से बोलने में आएगा। मगर अभी तो वस्तु वो की भी डिसाइड। व्यवस्था कैसी है, वस्तु में क्या बता रहा है कि 5 समवाय एकत्रित हमको करने नहीं है। वो एकत्रित होंगे जब कार्य होगा, तभी, कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं है आपको। देखो, द्वारिका नगरी जलनी थी, जल गई ना, कोई बचा पाया क्या? जल उसको नहीं। कोई 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 बचा पाया उसके लिए? क्या नहीं द्विपायन मुनि ने सोचा था कि मेरे को जला नहीं है? नहीं तो फिर देखो ना, कैसे हुआ वो पुरुषार्थ, कैसे हो गया? उन्होंने सोच के पुरुषार्थ किया द्विपायन मुनि ने कि मेरे को जलानी है करके। नहीं फिर देखिए कैसा हो रहा है। ये वस्तु की स्वतंत्रता हमको समझना पड़ेगा। देखिए जब हम 5 समवाय समझ लेंगे ना, तो निर्भर हो जाएंगे हम। जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ये कर्ता बुद्धि रहेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये कर्ता बुद्धि के ऊपर प्रहार होता है इसका, हम्म इससे इसे कर्ता बुद्धि ही हमारी दूर होने वाली है। आज आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी देखिए, अभी आ रही है आवाज। हाँ, अभी तो आ रही है बराबर। हाँ हाँ, देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ। हाँ। जी 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 जी। ओके सर। जी 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 जी। देखिए ये अगर 5 समवाय अगर आप बराबर समझ में आ जाएगा ना, तो ये जो कर्ता बुद्धि है ना, ये कर्ता बुद्धि मिट जाएगी हमारी। कर्ता बुद्धि मिटेगी तो ये अपना आत्मा का अनुभव होने वाला है, सम्यक दर्शन होने वाला है। जब तक ये कर्ता बुद्धि रहेगी ना, देखो मान्यता में बोल रहा हूँ, मान्यता में अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो पर का, ये मिथ्या मान्यता के साथ तो मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। नहीं, अभी मिथ्यात्व ये 5 समय समझने के बाद ये मालूम पड़ रहा है कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। हो रहा है। सब डिसाइड। हाँ, मगर अभी अपने राग आएगा, पुरुषार्थ करने का वो राग आएगा, क्योंकि अभी हम वहां तक वो पहुंचे भी नहीं है। वो भी 5 समय से ही हो रहा है, ये भी समझ में हो आ रहा रहा है है, क्योंकि मगर तो उसमें भी राग आएगा हमको कि मैं करूंगा, मैं करना है मुझे, वो राग आएगा, मगर अभी राग का राग हमको नहीं करना है। राग में रुचि नहीं हाँ रखना है कि मैं करने वाली हूँ, मैं करने वाला हूँ। ठीक है, राग आएगा कि मैं कर रहा हूँ करके। आप व्यवहार में भी सबसे यही बोलेंगे कि मैं कर रहा हूँ करके, मुझे अभी स्वाध्याय करना है, मुझे अभी अणुव्रत लेना है, ये सब बात आप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे व्यवहार में, मगर अंदर मान्यता क्या रखनी है, ये सब हो रहा है, मैं जान रही हूँ। बराबर। ठीक है, अपने आप को स्त्री और पुरुष भी नहीं समझना है। आपको आत्मा की हम्म जगह रहकर वो वही वैसे मान्यता करनी कि भाई मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो गायक ज्ञायक हूँ। तो अपनी गायक हूँ। ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव के ऊपर जब आपका लक्ष्य होगा, जब उसमें मैंपन आएगा, तभी सम्यक दर्शन हम्म रूपी कार्य प्रकट होगा।
क्योंकि अभी मैं पना नहीं आ रहा है हमको, मैं ज्ञायक हो करके वो वजन नहीं आ रहा है ज्ञायकता के ऊपर। हमको क्या आ रहा है, पर्याय का ही आ रहा है। देखो अभी अभी छठी गाथा में क्या बताया समय सार में, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं। ठीक है। मगर अभी हम क्या मान रहे मान्यता में, मैं सब यही तो मान रहे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बोलने वाला, मैं सुनने वाला, मैं खाने वाला, ये यही तो मान रहे पूरा। अपने को पर्याय रूप मान रहे ना पूरा। तो पर्याय के ऊपर दृष्टि रहेगी ना, तो काम अपना होगा नहीं। ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव, जो ज्ञायक स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता है। पर्याय बदल रही, देखो पर्याय, हम ये नहीं बोल रहे कि पर्याय नहीं है, पर्याय है। मगर हम गौण करके बात कर रहे हैं, हम निषेध नहीं कर रहे पर्याय का, हम गुण भेद का निषेध नहीं कर रहे। पर्याय है, गुण भेद है, सब है, मगर हम उसका निषेध नहीं कर रहे। हमारी दृष्टि कहाँ पर है, ज्ञायक स्वभाव के ऊपर। ज्ञायक स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, पूर्ण परिपूर्ण है, अमर्यादित है, असहाय, उसे उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, जो कभी बदलता नहीं है, नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान ज्योति है, अनादि सत्ता रूप है, अनंत काल तक नित्य उद्योत रूप रहने वाला वो स्वभाव मैं हूं। वहां पे मेरे मैंपन आना है। जब तक वहां पे मैंपना नहीं आएगा ना, तब तक आपका उस तरह का पर्याय प्रकट नहीं होगी। मतलब अभी हम जो सोचेंगे ना वैसा वैसा हो रहा है हमारे साथ में। अभी मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, सोचो, मनुष्य रूप का जो विकल्प है वही आएगा हमको। दुखी 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 रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, वही विकल्प आने वाले। अभी आप मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अगर आप थोड़ा सा एक विश्वास तो करके देखो आप कैसा आता है आनंद, मतलब अंदर से। जहाँ फोकस करेंगे वही रिजल्ट आने वाला है। देखो एक उपयोग नाम की शक्ति है हमारे भीतर ना, जो ज्ञान गुण की शक्ति है, उपयोग, फोकस। ये शक्ति आपके भीतर है, सभी जीवों के भीतर है। वो जहाँ पे उसको लगाएगा वैसा कार्य होने वाला है। आप शुभ अशुभ भाव के ऊपर उसको दृष्टि करो, तो आपको कर्म बंधन होगा, पुण्य और पाप का। और वो फोकस अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर करो, तो क्या होगा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होगा, आत्मा का अनुभव होगा आपको। अभी क्या हो रहा है हमारा कि हमको उसमें मैंपना नहीं आ रहा है। अभी हम समझ भी रहे, बुक भी पढ़ रहे, शास्त्र भी पढ़ रहे, उसमें मैंपना नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारी गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि अभी चौथी गाथा में उन्होंने बताया ना, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में, अनादिकाल से जीव ने काम भोग बंध की कथा ही सुनी है। कभी इसने भगवान आत्मा की बात सुनी ही नहीं कभी। न न सुनी है, न सुनने में आई है, न अनुभव में आई है, न परिचय में आई है। और न ऐसे बात करने वाले लोग हमारे कांटेक्ट में आए, नहीं आए हमारे कांटेक्ट में। अगर आए तो भी है, मेरी मान्यता मैंने नहीं बदली, नहीं बदली। मैंने समोसरण में भी गया, सुनने में भी बात आई, तो भी मैंने मेरी मान्यता नहीं बदली। मैंने तो वहां पे भी सुना, और सुनने के बाद में मेरी मान्यता ऐसे ही रखा, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो क्या है, ये थोड़ी आत्मा, आत्मा करने से थोड़ी आत्मा मिलता है, ऐसा बोल के मैंने क्या किया, मेरी मान्यता मैंने कायम रखी। देखो क्या होता है, जीव क्या करता है, अपनी मान्यता जैसी है वैसी रखता है, और वो सुनता है बाकी सब। सुनने के बाद में अपनी मान्यता नहीं बदलता है। वो अंदर से तो वही बोलता है कि जो मैं मान रहा हूँ वही सही है। देखिए अभी कैसा है, अगर सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया ना वैसा मान्यता रखेंगे, तो ही हमारा कार्य होने वाला है। तो देखिए कार्य, ज्ञायक 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 की कितनी मतलब महिमा, वो हमको समझा रहे जिनवाणी में। अभी हम क्या करते, जिनवाणी भी पढ़ते तो ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता, बाकी सब हम समझ रहे हैं। वही बोलते कि अभी हमको क्या करना वो बताओ, इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। बोलते हैं हाँ हमने सब सुना, अभी बताओ हमको करना क्या है। ठीक है, ठीक है, आपका अच्छा प्रश्न है। आप अभी क्लियर हुआ आपको कि कुछ और डाउट्स है? नहीं, क्लियर हुआ कुंती जी, मैं हाँ पढ़ूंगी वापस बाद हाँ में। हाँ, प्लीज प्लीज, हाँ जी। अभी देखिए बी नहीं 120 आ गया, नंबर। ऐसे मुझे समझ नहीं आ नहीं, ये गया। तो आएगा, देखो ये प्रश्न अभी आगे 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 भी आने वाला है। और ये एक दिन में जाने वाली नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हमारा दिमाग में वो भरा हुआ है कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि का क्या बताया इसमें, बराबर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बताया, और समय सार में बताया, क्या बोला, ये पिशाच है, पिशाच है ना। ये पिशाच है, मोह, मोह, मोह कर्म है ना, एक पिशाच है। वो हमको क्या कर रहा है, बेल की बात ही हमको जोतवा रहा है, पंच परावर्तन करवा रहा है हमारे से।
वो बंद करके ये पंच परावर्तन अनादि काल से ये हमको मोह रूपी जो पिशाच है ना, ये हमसे पंच रूपी पंच परावर्तन रूपी संसार में परिभ्रमण करवा रहा है। तो हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसको समझकर अपने को अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके स्वभाव में समझ कर स्वभाव में मैं पना करना है। एक देखो फील आना चाहिए मैं पने का। ठीक है, आगे पढ़े जी। 120 नंबर पेज है, कारण कार्य संबंधी शक्तियां, पढ़िए। हम्म। अभी देखिए हेमा जी, आ- आपका डाउट्स क्लियर हो गया ना? हेमा जी का डाउट्स था, अभी ज्ञान जी का डाउट्स था, सब क्लियर हो गया ना? पांच समवाय के बारे में निर्मला जी का डाउट्स था, सब क्लियर हो गए सबके डाउट्स पांच समवाय के बारे में? जी, आगे बढ़े। ठीक। जी जी, ओके। जी। हाँ, 5 समवायों की चर्चा पढ़कर मानसिक अशांति दूर हुई, धैर्य प्राप्त हुआ, ऐसा तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से बताया। बेटियों, लौकिक समस्याएं तो चलती ही रहती है, छोटी बड़ी आपत्तियां आती है। उस समय यदि तत्व ज्ञान की नींव नहीं होगी तो मन अत्यंत आंदोलित हो उठता है, मन का देखिए क्या संतुलन बता हम रहे, खो देखिए क्या बैठते बता हैं। रहे, क्या बता रहे कि लौकिक समस्याएं तो चलती ही रहती है, छोटी बड़ी आपत्तियां आती है। उस समय यदि तत्व ज्ञान की नींव नहीं होगी तो मन अत्यंत आंदोलित हो उठता है, मन का संतुलन हम खो बैठते हैं, प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो दिखता नहीं, और उस कारण निराश होकर शोक क्रोध आदि के संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। इन संश्लेष परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फलस्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इस तरह की प्रतिकूलता सहयोग प्राप्त होते रहते देखो हैं। क्या बता रहे अन्य हैं, कोई यहाँ पर इन संश्लेष परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंद हो जाता है कि उसके फलस्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। जी, आगे पढ़िए। अन्य कोई जीव अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है, उसका भोक्ता बुद्धि रूप अज्ञान कायम रहता है। लोभ मान हास्य आदि परिणामों द्वारा भी उसका कर्मबंध तो होता ही रहता है। उसमें से छूटने का एकमेव मार्ग तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है। ये देखो ये क्या बता रहे हैं, इसमें से छूटने का एक मेव मार्ग तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है, और कोई मार्ग नहीं है। हाँ जी, आगे। जिनेन्द्र कथित आगम द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छह द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता देखो है। क्या बता रहे, स्वयं का प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। ये देखिए वापस पढ़ता हूँ, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है। उसमें हम भी आ गए, हर द्रव्य स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। क्या बता रहे, कोई भी द्रव्य दूसरे कोई भी द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता है। क्या बता रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। ये समझ में आया आपको? मगर अभी हम संसार में क्या कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे का करने का सोच रहे हैं, इसका मैं कर रहा हूँ, इसका मैं कर रहा हूँ, इसका मैं कर रहा हूँ, यही तो सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम किसी कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र स्वाधीनता से वो अपना ही कार्य कर सकता है, पर का नहीं कर सकता है। ये वस्तु की व्यवस्था है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हम कितनी भी कर्ता बुद्धि कर ले पर में, मगर हम बदल नहीं सकते। ये तो वस्तु की व्यवस्था ऐसी रहने वाली है, आगे भी ऐसी रहने वाली है, अनादिकाल से ऐसी और आगे भी ऐसी रहने वाली है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। सर्वज्ञ भी क्या है, वो जान सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था चल रही करके, मगर वो बदल नहीं सकते। सर्वज्ञ भगवान भी इस सत्य को नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है।
प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां हैं, उन्हें देखते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों अभी से देखिए, युक्त ये है। जो अभी सत्य है ना, अभी हम एग्जैक्टली उसका उल्टा जा रहे हैं संसार में। ये जो अभी भगवान ने बताई, अभी ये जो द्रव्य का, वो जो वस्तु का स्वभाव बताया, एग्जैक्ट हम इसका उल्टा कर रहे हैं संसार में। इसीलिए हमारा परिभ्रमण चालू है। हम कहाँ स्वतंत्र समझ रहे हैं? कोई भी द्रव्य को स्वतंत्र समझ रहे हैं क्या? किसी को स्वतंत्र मान रहे हैं हम? नहीं मान रहे। तो अभी हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम नहीं मान रहे करके। ये सच्ची बात है, हम नहीं मान रहे। देखो, हमारी कमजोरी है, हम नहीं मान रहे। हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। मान्यता ठीक करनी पड़ेगी हमको कि भाई, जो मेरी मान्यता है वो सही नहीं है। ये राग द्वेष क्यों हो रहा है? ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं हमारे? पर को कर्ता माना, इसलिए तो राग द्वेष हो रहे हैं ना। अगर पर को कर्ता नहीं मानेंगे तो सपोज राग द्वेष क्यों होगा, आप बताइए। हाँ, नहीं होगा। अगर आप समझो, आपको समझ में आ गया कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, तो राग द्वेष क्यों होगा हमारा? राग क्यों हुआ और द्वेष क्यों हुआ, बताइए। उसका कारण है कि मान्यता में आपने भूल की। भाई देखो, ये ऐसा करना था, ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे द्वेष हुआ। ये ऐसा अच्छा किया इसने, हाँ बहुत अच्छा किया, राग हुआ। मुझे ऐसा और चाहिए, और ऐसा करो, राग हुआ। फिर एकदम आपने पर बराबर। वस्तु को अपना बनाना चाहा, वो भी राग हो गया। क्योंकि दूसरा द्रव्य आपका बन नहीं सकता है, क्योंकि अत्यंत हम्म, अभाव है दोनों में। आपका बनेगा ही नहीं है, कभी आपका बनने वाला नहीं है। आज नहीं, अनंत काल तक आगे भी आपका कभी नहीं बनने वाला। कोई भी चीज यहाँ पे हमारी बनने वाली नहीं। कोई चीज हमारी नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा स्वभाव के अलावा मैं इस संसार में मेरा कोई कुछ भी नहीं है। देखो, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, मतलब मेरे स्वभाव के अलावा मेरे जो अनंत गुण है, मेरे जो असंख्यात प्रदेश है आत्मा के, और उसके अलावा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तार विवेचन किया था। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के इस स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। देखो क्या बता रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तार विवेचन किया था। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के इस स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। देखो, वस्तुत्व गुण क्या करता है पता है? ये हर द्रव्य में रहता है। वस्तुत्व नाम का गुण वो क्या करता है? द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। देखो, हर द्रव्य अपना अपना कार्य वो करता है, अपना अपना कार्य करता है। कारण क्या है? कि उसके पास वस्तुत्व नाम की शक्ति है, वस्तुत्व नाम का गुण है। उसके कारण हर द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अथवा परिणमन करता है। अभी उसके लिए कोई दूसरा जरूरत पड़ेगा क्या, आप बताइए। अभी आपका वस्तुत्व गुण आपको काम आएगा, मेरा वस्तुत्व गुण मुझे काम आएगा। वस्तु मतलब क्या, नाम क्यों पड़ा वस्तु? जो वस्ता है, जो परिणमन कराता है। आपका परिणमन आप में ही होगा। अभी ज्ञान नाम का गुण है, तो ज्ञान ज्ञान जानना जानना होगा। अभी आपका पास श्रद्धा नाम का गुण है, श्रद्धा 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 होगा। तो ये सब हर का दर्शन है, दर्शन दर्शन होगा। चारित्र गुण का चारित्र चारित्र होगा। तो ये सब कार्य ये अपना आप वो वस्तुत्व गुण के कारण हो रहे हैं। आपके भीतर ही होंगे, दूसरी जगह नहीं होंगे। आपका वस्तुत्व गुण आपके पास में, मेरा वस्तुत्व गुण मेरे पास में। आपकी ये आत्मा, आप स्वयं आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। मेरा वस्तुत्व गुण मेरे पास में, आपका वस्तुत्व गुण आपके पास में, आपका ज्ञान गुण आपके पास में, मेरा ज्ञान गुण मेरे पास में। ट्रांसफरेबल नहीं है। और ले दे नहीं सकते, उधार भी नहीं दे सकते, ले भी नहीं सकते। आप मेरा गुण आपको मैं मतलब हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ, बोलो। ऐसी ऐसी व्यवस्था है वस्तु की। मैं चाहूंगा तो भी हेल्प नहीं होगा, मैं चाहूंगा तो राग होगा, तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कोई भी जीव किसी को भी हेल्प नहीं कर पाएगा।
अभी अरिहंत भगवान विराजमान है, अनंत 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 वीर है उनके पास में, और उनका वीर उनके लिए काम आ रहा है, हमारे लिए काम नहीं आएगा। बोलिए कितनी बड़ी बात है। अनंत वीर्य प्रकट हो गया उनके पास में, अनंत सुख प्रकट हो गया, अनंत आनंद प्रकट हो गया, ठीक है, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत सुख, सब अनलिमिटेड मतलब प्रकट हो गए। मगर देखिए, वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, वो किसी को हेल्प नहीं कर सकते। बोलो कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब वो अपने स्वयं को भोग सकते हैं, मतलब पर को हेल्प नहीं कर सकते। बोलो कितना बड़ा विज्ञान हमका हमारे सामने है अभी। अभी समझो, एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी एक कोई अमीर आदमी है आपके शहर में, उसके पास समझो बहुत ज्यादा पैसा है, हजारों लाखों करोड़ रुपया है उसके पास में, समझो, ठीक है। तो आपको कुछ काम आएगा क्या उसका पैसा? अभी हम खुश होंगे कि देखो उसके पास बहुत पैसा है, आपको कुछ काम आएगा क्या? नहीं आएगा काम। नहीं। आपका पैसे ही आपको काम आएगा। उसका पैसा है, हम खुश हो रहे हैं उसके पास पैसा है, मगर वो उसको काम आएगा, हमको नहीं आएगा। अभी हम यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि अरिहंत भगवान के पास में इतनी शक्ति प्रकट हो गई है, हम खुश हो रहे हैं, बराबर है, मगर उनकी शक्ति उनको ही काम आएगी, हमको आ नहीं सकती। वो चाहेंगे तो, वो पहली बात तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो वीतरागता प्रकट हो गई उनमें, वो तो वीतरागी हो गए। वीतरागी होगी तो इच्छा तो होगी नहीं उनको कभी भी। तो हमको ये समझना हम्म। चाहिए कि भाई उनका उनको काम आएगा, मेरा मुझे काम आएगा, मेरी कमाई मुझे काम आने वाली है, उनकी कमाई उनको काम आ रही है, उनकी कमाई मेरे को काम आने वाली नहीं है। तो मुझे क्या हम्म। कमाना है, मुझे मुझे जो वही। पुरुषार्थ करके मुझे क्या कमाना है, वीतरागता, मतलब स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करूंगा तो मेरा भला होगा। मैं दूसरों के भरोसे बैठूंगा तो मेरी नैया तो डूबने वाली, देखो। कुंतु जी, हाँ। ये जो उनके पास में अनंत करुणा भी है, मगर हाँ, कोई जीव को बचाते नहीं है। करुणा मतलब मतलब क्या उनको। है कि देखो, राग और द्वेष तो खत्म हो गया है। हाँ हाँ। अभी करुणा का अगर मीनिंग आप लेंगे तो राग होता है। अच्छा। तो हाँ, और अगर करुणा का अगर मीनिंग आप लेंगे तो राग होता है, मगर उनके पास वो राग तो बचा नहीं, राग तो खत्म हो गया उनके पास पूरा। तभी वो हाँ वीतरागी हाँ। प्रभु है। वो तो अपने आत्मा, देखो, जी। अब वो अपने आत्मा में लीन हो गए, अपने आत्मा से कभी बाहर नहीं जाएंगे, मतलब भगवान अपने आत्मा में संपूर्ण लीन हो थोड़ी गए। आवाज कट रही है कुंतु जी। हाँ, अब अभी वो कभी अपने आत्मा से बाहर नहीं जाएंगे, अपने आत्मा में लीन हो गए भगवान, अपने आत्मा से हाँ हाँ। बाहर नहीं जाएंगे वो। उनकी पर के मगर ऊपर, सब दिखता है भगवान को देखो, एट ए टाइम। दिखता है, मगर वहां पे वो ध्यान नहीं देते, मतलब क्योंकि उनका अपना आनंद में लीन हो गए वो दिख रहा है, हाँ हाँ। दिख तो रहा है, मगर उसमें उनका ध्यान वहां पे नहीं देख रहे, ध्यान सब है उनका, मगर वो राग द्वेष बंद हो हम्म गया ना उनका, उसमें उसमें मेरापना अपनापना बंद हो गया ना। अभी देखो, उनको कसाई भी दिख रहा हम्म है, लाखों लाखों करोड़ों गायें कट रही है रोज हम्म कसाई खाने में, सब दिख रही है उनको। हम्म और हम्म नरक गति के जीव मर रहे, रोज मारामारी हो रही है और वापिस जुड़ रहे, इतनी हिंसा हो रही हम्म है, मगर वो नहीं, उनको अभी हजारों, इतनी बड़ी हिंसा हो रही है सब जगह में, मगर वो अपने आनंद से बाहर नहीं आते, मतलब अपने आत्मा के आनंद में रहते हैं, मतलब उनका आनंद में 1% भी डिफरेंस नहीं आता है। वो ऑटोमेटिक है एक्चुअल हाँ, में। अभी समझो आपके सामने अभी ऑटो। हाँ, अभी आपके सामने कोई वीडियो में भी आप देख लेंगे कि कसाई खाने में कट रही है, गायें कट रही है, गायें कट रही है। हाँ, तो नहीं देख आप सकते आप हैं। आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। नहीं, नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा, भगवान भगवान नाम पड़ा उनका, परमात्मा नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा? कि वो वीतरागी है। हम्म। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ये पुद्गल का खेल चल रहा है। जी। जीव स्वयं की भूल से दुखी हाँ है, हाँ। जीव स्वयं की भूल से दुखी है, उनको भी पता है कि जीव हाँ स्वयं हाँ। अगर पुरुषार्थ करके अगर ये भूल को ठीक कर सकता है तो भूल ठीक होगी, नहीं तो कभी कोई ठीक नहीं कर सकता। उनको ये भी पता चल गया भगवान को कि दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता है, ये भी हम्म, पता चल गया उनको, तो इसलिए वो ठीक करेंगे भी बराबर। नहीं, किसी को ठीक भी नहीं करेंगे। उनको पता है कि हर द्रव्य का वस्तुत्व नाम का गुण उसके भीतर है, कार्य उसी में होने वाला है, वो अगर पुरुषार्थ करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी भी वही बता रहे कि पुरुषार्थ जो करेगा जी। उसको फल लगेगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको फल नहीं लगेगा। फिर उनको प्रश्न पूछा कि पुरुषार्थ तो देखो। सभी कर रहे हैं और सब का काम क्यों नहीं हो रहा है? वो बोले कि पुरुषार्थ तो सही करना पड़ेगा उसको, गलत पुरुषार्थ करेगा तो भी नहीं होगा काम, अन्यथा अन्य पुरुषार्थ करेगा तो नहीं होगा काम। पुरुषार्थ कैसे करना है? बराबर। उसको सर्वज्ञ भगवान की वाणी समझकर
पुरुषार्थ अभी देखो, अभी हम बोलते हैं कि आप बोलो क्या पुरुषार्थ करना, क्या पुरुषार्थ करना, क्या पुरुषार्थ करना। यही पुरुषार्थ करो कि अभी आप जो समझ रहे हैं ना कि भाई कोई किसी का करता हरता नहीं है, तो ये समझ लो यही बड़ा पुरुषार्थ है। समझना ही बड़ा पुरुषार्थ है। हम समझ ही नहीं रहे, बाकी सब कर रहे काम, समझना ही नहीं नहीं, चाहते। समझ समझ में आता है, मगर फिर भी उसके ऊपर विश्वास, और ऐसे कैसे होता है, ये एक सवाल रहता है कि भाई ऐसे कैसे होता है। देखो इन्होंने क्या बताया कि आप क्या हम्म। करो, आगम का सेवन करो, आगम से समझ लिया कि वस्तु की व्यवस्था कैसी है। अभी युक्ति लगाओ। हम्म। युक्ति लगा कि ये सोचो कि आज दिन तक आप कुछ किया क्या, वो तो बताओ। अभी युक्ति लगाओ। नहीं, आप अभी। बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना कि हम सब कर सकते हैं, आप बताओ क्या किया आज दिन तक आपने। आपने क्या किया बताओ। आपने श्वास लिया। रात को कौन श्वास लेता है जब आप सोते हो तो। वही ऑटोमेटिक होता है। खाना डाइजेशन कौन करता है, आप खाना खाने के बाद में रात को जब सोते हो तो खाना डाइजेशन कौन करता है। एक्चुअल में कुंतु जी, ये बात तो 100 लोगों को नहीं पता है कि ऑटोमेटिक होता है। ये बात होती है कि मैं किसी के लिए कुछ किया तो कहते हैं मैं बहुत काम किया, मैंने कमाया, मैंने घर बनाया। मतलब ये जो बात है ना कि भाई श्वास कौन ले रहा है, शरीर कैसे बढ़ रहा है, हम पेट में कैसे आए, जन्म कैसे हुआ, ये बात के ऊपर तो बहुत कम लोगों को पता है। ये आपने बात अभी का चिंतन अभी जन्म में क्या होना था आप डिसाइड करके आए थे। कोई जी नहीं, किसके जगह जन्म लेना था, क्या बनना है बड़े होकर, आपने डिसीजन लिया। नहीं लिया। तो फिर क्यों हम मैं पना कर रहे हैं सब में, क्यों हम अहंकार कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, न मैं तो कर ये रहा हूँ, मैं कर डिसीजन रहा लिया, और न कहाँ जाएंगे वही डिसीजन पता है। हूँ। हाँ। मतलब कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, अभी अभी सब अभी देखो, अभी अभी हम सब क्या करते हैं मालूम है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, बोलते कि नहीं बोलते। अरे आपको मालूम बोलते नहीं है। हैं। आप तो खाली बात करते हो, ऐसा थोड़ी चलता है। अपने को सब संभालना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, रिलेशन को संभालना पड़ता है, परिवार है बड़ा, सबको संभालना पड़ता है। आप क्या बात करते हो। अब ऐसी बात करने से थोड़ी काम होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। अभी कर्तव्य क्या जी करते मालूम है। हर बचपन में छोटा था तभी उसको कुछ समझा ही नहीं, उसको बेचारे को। बचपन तो ऐसे ही चला गया, बचपन को क्या मालूम पड़ता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता बचपन में तो। कुछ ज्ञान नहीं आता है, ऐसे ही बचपन चला जाता है। जवानी में क्या करता है, बहुत उसको करने करने की ये रहती है, अरे मैं दुनिया को हिला के बताऊंगा, ये करके बताऊंगा, दुनिया को जीत के बताऊंगा, इतनी मस्त कॉन्फिडेंस आता है। तो वो शादी करता है, बिजनेस करता है, बहुत उछलता है मतलब। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बाद में धीरे 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 फिर थोड़ा बहुत अभी कोई ऐसी एज आएगी उसको थोड़ा ज्ञान में समझ में आता है कि भाई अभी मैं समझ सकता हूँ करके। और कोई कोई 40 के जीवन को बाद। नहीं, हाँ 40 के बाद है, मगर ऐसे बहुत लोग देखो कि जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, बहुत एज भी हो गया नहीं नहीं नहीं, समझ वो पा तो रहे। जो नहीं समझ पा रहे वो अभी तक 14 साल के ही हैं। हाँ। तो वो ऐसा है ना, वो तो अभी बचपन खेल में खोया, जी। जवानी में कर सोया, बुढ़ापा हाँ देख के रोया। हाँ, अभी 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 देखो इन्होंने अच्छा बताया, अभी बूढ़ापे में भी धर्म ध्यान नहीं होता है, बचपन में भी नहीं होता है। ठीक है। अभी बीच हाँ। का जो टाइम है वहां पे धर्म ध्यान हो सकता है, मगर वो धर्म ध्यान वहां पे नहीं कर रहा है। वो बोलता है, जब भी हम उसको बोलेंगे कि अभी इस समय में आप काम कर लो, आपकी इंद्रिया बराबर है, आपके पास शक्ति है, अभी कर लो धर्म ध्यान। वो बोलेंगे अभी नहीं करेंगे हम जब बूढ़े होंगे ना तभी करेंगे। अभी हमारे को आपको पता है हमारी जिम्मेदारी कितनी है, बच्चों का देखना, घर का देखना, परिवार का देखना, सब देखना है। अभी आप क्या बोलते हो, हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। ठीक है। वैसी जिम्मेदारी समझता है, मगर उसको ये मालूम नहीं था जिम्मेदारी उसकी क्या है। कि जब वो त्रस पर्याय में आया था निगोज से, 2000 सागर के लिए आया था। ठीक है। और निगोज से त्रस पर्याय मिलना मतलब कैसा, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है ना समुद्र में, वैसा दुर्लभ है। त्रस पर्याय है, खाली बोल रहा हूँ। और वो अनंत काल बीत गया, उसके सामने 2000 सागर कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको हिसाब में भी नहीं आता है 2000 सागर। हम्म। जो अनंत काल निगोद में बिताया जीव ने, उसके सामने ये जो 2000 सागर, वो तो कुछ है ही नहीं है, हिसाब में नहीं पकड़ सकते, इतना छोटा काल है 2000 सागर का। वो 2000 सागर में वो आता है यहाँ पर, छूट कर आता है बेल में। बेल से छोड़ते हैं ना जेल से कि अभी आप हम्म। 2 दिन के लिए बाहर जाओ करके। तो हम 2000 सागर के लिए हम्म। जेल से छूटकर बाहर आए, कैसे, त्रस पर्याय में। कि भाई आप अपना हम्म। काम कर लो, अभी छूटने का है ना, आप जो काम करना है कर लो। तभी हमको यहाँ पे क्या करना था कि जो हमारे सर्वज्ञ भगवान है उनकी वाणी समझकर हमको यहाँ पे मनुष्य भव में हमको ये अपना जो मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, वो कार्य करना था। हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे ही हम त्रस पर्याय में आए, जिम्मेदारी याद आ गई हमारी। क्या जिम्मेदारी,
जिस शरीर में आया है उस शरीर के रिलेटेड वो जिम्मेदारी हमको याद आ गई कि ये जिम्मेदारी अरे वो जीव को ये मालूम नहीं कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी। तरस पर्याय में आया, उसका जिम्मेदारी क्या था? कि जनन मरण चक्र से मुक्त होना था। ठीक है, यही काम था उसका, यही कर्तव्य था। ये कर्तव्य भूल गया, बाकी सब कर्तव्य कर रहा है। कोई भी वही अंतिम अंतिम अवसर चूक जाएंगे तो फिर ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। हर जीव यही समझ रहा है मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे आपको पता है मेरे को कितना धंधा करना है? आपको पता है मेरे को पता है मेरे को कितना काम है अभी। तो पूरा का पूरा समय हम क्या करते हैं, मनुष्य पर्याय का इसको दे देते और खाली हाथ चले जाएंगे। अभी वापिस ये मनुष्य वो मिलना गारंटी नहीं है। और 2000 सागर जैसे ही खत्म हुआ ना, हम सबको निगोज जाना ही जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये नियम है, वस्तु का नियम है कि 2000 सागर में तरस पर्याय उसका काल खत्म हो जाएगा, हमको जाना ही है। और अनंत बार जाके आ गए हम, वापिस एबीसीडी चालू करनी है। वहां पे ये सब ज्ञान भूल जाएंगे हम, वापिस एबीसीडी चालू करनी है। अभी देखो, इससे इससे ये डराने की बात नहीं चल रही है, ये इससे हमको एक सीखने की बात चल रही है कि भाई ये हमको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, थोड़ा जागरूक रखनी। और अपने ज्ञायक स्वभाव को अगर आप लक्ष्य करके अगर उसके ऊपर आप मयपना करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम, वो फिर ज्यादा भाव लगने कुं- वाले नहीं है। कुंतल में हाँ कुंतल जी जी। निगोद में ही क्यों जाएंगे हम? नहीं, स्वर्ग में भी तो रह सकते हैं ना। नहीं, स्वर्ग में आपको 2000 सागर में आप कहीं पे भी रहो, आपके पास ऑप्शन है, 2000 सागर का ही टाइम लाइन है। स्वर्ग में रहो। बस। देखिए ये सिस्टम कैसा है, सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया वो आप सुन लीजिए कि आपके लिए 2000 हम्म। सागर का मैक्सिमम टाइमलाइन है। उसके पहले भी निगो जा सकते हैं, ऐसा मत समझना कि 2000 तक वेट करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं यहाँ पर 2000 सागर में। और 2000 सागर में आपको मनुष्य भाव कितना भी मिल सकता है और एक भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है मनुष्य भाव। ऐसा मत समझना कि मुझे मनुष्य भाव ये मिलेगा ही मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। मनुष्य भाव मिलेगा नहीं हम्म। मिलेगा आपका लक है वो। मनुष्य भोग के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है आपको। मनुष्य भोग अभी जो मिला है आपको, बहुत पुरुषार्थ लगता है उसको, मनुष्य भोग को। और मनुष्य भोग में वापिस आपको जैन कुल मिलना, जैन कुल के बाद में सर्वज्ञ भगवान की सच्ची वाणी मिलनी, उसमें कुगुरु कुशास्त्र कुदेव बहुत है। तो वो सबसे पार करके आप यहाँ तक पहुंचना, उसके बाद में आपको भरोसा भी आना मैं गायक हूं करके। वो भरोसा आने के बाद में उसमें मैं पना करना और अपना कार्य करना। बोलो कितने बड़े चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस आ रहेंगे। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसकी जो ग्रेविटी है वो समझ में नहीं आ रही है हमको। हमको लग रहा है जी। ठीक है ये बोल रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा लगता है हमको। हमको नहीं नहीं, होता अंडरस्टैंड। है अभी तो। होता है, वो तो विश्वास आने लगा है जी। कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रोज डे टू डे दुख देख रहे हैं ना संसार में। इतना हाँ सारा दुख देख रहे हैं, इतने सारा जीवन गया। देखिए, रोज चैलेंज आ रहे अगर हैं। आप अपना जीवन में ज्ञायक बहुत। स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो कितना आनंद आता है। देखो ना, ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य तो करो आप, कितनी महिमा है। जीवन में इतना चैलेंज देख रहे हैं, तिर्यंज को देख रहे हैं, तो दुख देखिए, दुख का तो पता जहाँ चल रहा है। जहाँ पे दुख देख रहे हैं ना, वहीं उसी जगह पर आप स्वभाव को देखो। हमको हाँ। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आप पर्याय देखकर दुखी हो रहे हैं ना, उसी जगह पर स्वभाव को देखकर आवाज आप अभी आवाज कट रही है कुंतल देखो, जी। जिस जिस जगह पर आप दुखी हो रहे हैं, आप पर्याय को देखकर हाँ। उसी जगह पर ज्ञायक स्वभाव है, हम्म। वहीं पर है। अलग अलग जगह नहीं है, वहीं पर है। तो आप दृष्टि, जी आप जी। अपना लक्ष्य कहाँ करना है, आपके पास वही स्मार्टनेस है। और कुछ बड़ा काम हमको करना नहीं है, दोनों उसी जगह पर है। अभी आपने निर्मला जी ने क्या बताया कि हम दुखी हो रहे, पर्याय को देख देख कर, पर्याय को देख देख कर दुखी हो रहे। तो आप दुखी नहीं होना है, आपको आनंद भोगना है ना, तो वहीं पर ज्ञायक स्वभाव है, उसी जगह पर जहाँ पर्याय है। नहीं, दुखी का मतलब ये है कि भाई अभी मोक्ष जाने के लिए तो मन हो गया, क्यों? कि संसार में इतना दुख देख रहे हैं, अपने नहीं यहाँ नहीं दूसरों नहीं का नहीं, देखने पे समझ में आता है। आप जो बता रहे हैं ना वो सही है, मगर जीव क्या कर रहा है, हम्म वो पर्याय को ही देख रहा है, पर्याय को ही देख रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसके कर्म बंधन ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। अभी क्या करना है, जहाँ पे दुख है ना, वो दुख को नहीं देखना है, उसी जगह पर आनंद है। हमारा स्वभाव है ना, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से उसी समय में आपको आनंद की अनुभव होगा। आपको आपको खाली नहीं अभी हो रहा है। लक्ष्य है ना। देखो दोनों सेम जगह पर ही है, पर्याय और द्रव्य, जो गुणों का पिंड, जो भगवान आत्मा, जो शुद्धात्मा है, जो स्वभाव है त्रिकाली ध्रुव, दोनों एक ही जगह पर है, दोनों अलग अलग नहीं है। हम्म। आप थोड़ा सा सूक्ष्म उपयोग करके आप वहां देखो, भगवान है। अरे दर्शन देने के लिए बैठा है भगवान, 24 घंटा बैठा है, हम वहां पे नहीं देख रहे। सही बात। ये हमारी भूल है। भगवान 24 घंटा बैठा है यहाँ पर देखने दर्शन देने के लिए,
हम दर्शन नहीं ले रहे उसके। हम क्या कर रहे, बाहर सही भटक बात। रहे, बाहर भटक रहे। बोले भगवान बाहर है, अरे भगवान बाहर नहीं है, इधर बैठा तीन लोग का नाथ। आप दर्शन करो ना, वो दर्शन देने के लिए बैठा है यहाँ पर। हम उसका इंसल्ट कर रहे हैं रोज। हम उसको देख नहीं रहे उसके तरफ। 24 घंटा बैठा है वहां पर। हम आज दिन तक उसको नहीं देखा। कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई है उसका। इंसल्ट हमने किया और हमारे क्या हालत हो गई बोलो। अरे जिसकी शरण लेनी थी उसकी तो शरण नहीं ले रहा हूं मैं पर्याय को देख रहा हूँ। पर्याय को देखने से पर्याय तो बढ़ने वाली है आपकी। तो पर्याय के ऊपर पर्याय, कर्म बंधन होंगे। कर्म बंधन होंगे, संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। कुछ नहीं करना है, स्मार्टनेस रखना है। ये एक ट्रिक है। क्या है? वहीं पर शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव बैठा है, उधर देखना है, बस कुछ नहीं करना है। अभी बोला आप हमको बताओ क्या करना है, मोक्ष के लिए क्या करना है, क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है। दृष्टि बदलनी है, दृष्टि। सृष्टि नहीं बदल सकते सही हम, सही दृष्टि बदलनी सही है। बात है। आपका चश्मा आपने डाल के क्या देख रहे थे, पर्याय को देख रहे थे। अभी पर्याय वाला चश्मा निकाल कर आप, उधर ही द्रव्य विराजमान है। साक्षात प्रभु विराजमान है, तीन लोक का नाथ। सही आप बात है। दृष्टि करो उधर, तो आपका इमीडिएट सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। हाजिरा हजूर विराजमान है अंदर, कहीं जाने का जरूरत नहीं। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इस भगवान को। 4 गति 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया, इनको ढूंढते 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 ढूंढते। अभी तक सही समझ में आ रहा है कि भाई बाहर नहीं है वो, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। वो स्वभाव ज्ञायक बराबर। स्वभाव इधर ही है। मैं क्यों बाहर ढूंढ रहा हूँ? हिरण का एग्जाम्पल आता है, कस्तूरी मृग का। नाभि में कस्तूरी है। वो हिरण क्या कर रहा है, जब हवा आती है तो वो स्मेल क्या होती है, थोड़ी सी हवा से ऐसी आ जाती है, तो उसको लग रहा है वहां से आ रही है हवा, हवा स्मेल वहां से आ रही है कस्तूरी का। तो वो वहां भागता है। फिर हवा इधर आती है तो उसको लगता है इधर 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 हवा ये आ रही है, खुशबू वहां से आ रही है। तो बेचारा पूरा जिंदगी भागता है बाहर। उसको लगता है बाहर कहीं से आ रही है। उसको पता नहीं उसके नाभि में ही है कस्तूरी। वो मालूम ही नहीं उसको। जिंदगी भर भागता सही बात। भागता 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 मर जाता है। इसी तरह जीव क्या कर रहा है, आनंद आनंद वो बाहर ढूंढ रहा है, कस्तूरी मृग जैसा। कि बाहर कहीं आनंद है, बाहर कहीं आनंद है, बाहर कहीं आनंद है। उसको मालूम ही नहीं कि भाई तू खुद आनंद का पिंड है। कहाँ आनंद बाहर ढूंढ रहा है? वही मैं कहते हैं ना कि भाई मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हाँ साथ में। जी। अभी वो मछली, बहुत। मछली को जाके पूछा कि, मछली को जाके पूछा कि वही सागर में मीन हाँ प्यासी। हाँ, तो मछली मछली क्या बोली हम्म। कि, मछली को जाके कोई प्रश्न पूछा उसने, तो मछली बोली नहीं है, पहला एक काम करो, मुझे आप पहला एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास बहुत लगी है। तो वो इंसान हंस रहा है उसके ऊपर। क्या? मीन जल में मीन प्यासी सुन सुन कर आवे हंसी, ऐसा हंस रहा है, हंस रहा है, हंसा हंसा कंट्रोल नहीं हो रहा है उसको। बोल में जल में मीन प्यासी सुन सुन कर आवे हंसी, हंसी 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 रहा है वो आदमी। तब मीन उसके ऊपर हंसती है। मीन बोलता है, हे मूर्ख पुरुष, मैं मुझ पर परमात्मा मत है। हंस, तो तेरे खुद के ऊपर हंस। बोला तू खुद हम्म। आनंद का ज्ञान का पिंड है, आनंद का पिंड है, और तू आनंद बाहर ढूंढ रहा है। तो ये हालत हमारी है मतलब। तो ये देखो, ये अगर भव से भ्रमण को अगर मिटाना है ना, तो आप अपने ज्ञायक स्वभाव को मत छोड़ना कभी भी। ये चीज हमको किसी ने नहीं बताई है कि भाई ज्ञायक स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करो करके। ज्ञायक स्वभाव कौन हमको है, कैसा ऐसे है, परमात्मा भी कहाँ पे? हमारे अंदर है। मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। इसलिए वो बोलते ना, देखो अभी अभी आत्मा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने एक बात बराबर बताई कि भगवान हमारे भीतर है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। मगर मैं खुद होकर के मैं पना नहीं आ रहा है, उधर वहां पे अटक रही गाड़ी। वो फील नहीं आ रहा वो कि मैं ही हूं लास्ट करके। में हमारे इन्होंने इसको ये इसको कहा ये था, डाउट आ रहा है जीव को कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ। ते भगवान को कहाँ छुपाऊं, पाताल में छुपाए तो मनुष्य चले जाएगा, एवरेस्ट माउंट पे जाए तो उधर भी मनुष्य पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान को अपने अंदर ही छिपा दिए, वही आत्मा रूप में, तो इसीलिए कांजी स्वामी ने क्या बताया, उनको मैं पकड़ परमात्मा ना हूँ। पाए। देखो इसीलिए कांजी स्वामी पहला ही वर्ड क्या चालू किया, मैं परमात्मा हूँ, एम एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप भगवान हो, आपके पास कोई मार्ग ही नहीं है। क्योंकि सत्य को मैं कितना दिन आप दूर भागेंगे सत्य से। मैं खुद सत्य से ईश्वर हूँ। मैं स्वयं हूँ सच में। भगवान ने, जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में जानकर बताया, ऐसे ही नहीं बताया। स्वभाव से मैं परमात्मा हूं। आप ऐसा स्वीकार करो तो पर्याय में प्रकट होगा। अगर आप फिर स्वीकार नहीं हर करेंगे चीज तो भूल प्रकट नहीं जाते हैं, होगा। आप अपने हर आप को चीज भूलते मनुष्य, जाए। आप अपने आप को मनुष्य स्वीकार करेंगे तो मनुष्य की पर्याय ही आपको आएगी। पर्याय में आप अभी अपने आप को स्त्री पुरुष मानेंगे, वही पर्याय प्रकट होगी। आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो वही आपको
एक मिनट, आपको इंटरनेट आवाज तो आ रही ना? हाँ हाँ अभी आ रही है जरा। हाँ, आपको अभी जो भी आप मानोगे ना वैसी भी आपको वो कर्म के बंधन होंगे और वही पर्याय प्रकट होने वाली है। तो मान्यता जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ना तब तक आपको अपने को ठीक होने वाला नहीं है। आप कितना भी कार्य कर लो बाहर, मान्यता ठीक होने तक तो काम होने वाला नहीं है। वस्तु जैसी है वैसी जानना मानना वही सम्यक दर्शन है। अभी हमको भरोसा नहीं आ रहा है ना, अरे भाई मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, क्या आप बात कर रहे हो, मेरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हम भी एक वस्तु ही है ऐसा तो। हाँ, वही। वही तो बोल रहे हैं, हम वस्तु है करके है, हम वस्तु है, हम सभी वस्तु है। हम छह द्रव्य है, छह वस्तु है। मैं भी वस्तु हूँ, आप भी वस्तु हो, मगर हमने क्या शरीर किया, द्रव्य, पुद्गल वस्तु को मैं माना है। जी। उसके अंदर छुपा है भगवान, हाँ। वही आत्मा, तो वही क्या हो रहा है, परमात्मा। जब अभी सर्वज्ञ जिनवाणी हमको बताती कि आप परमात्मा हो भगवान, हम नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमको नहीं आ रहा है भरोसा, आप जो बोल रहे हैं हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। वो मोहनीय कर्म जो है ना, अपने को मिसगाइड करेगा, नहीं है नहीं, ये थोड़ी ऐसा होता है करके। ज्ञान जी सा कोई प्रश्न है आपका? ज्ञान जी सा, आपका हैंड रेज हुआ है। जी हाँ कुंदू सिंह, जी 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 जी। मेरा प्रश्न ये था कि हाँ भी उसका कोई एग्जांपल दीजिए जो वस्तु जैसी है वैसा मानने का हाँ, देखो छह व्यवहार में द्रव्य, उदाहरण उदाहरण छह उदाहरण। द्रव्य आपने समझ लिया, जीव द्रव्य समझ लिया आपने। हाँ जीव द्रव्य क्या है? ज्ञायक है, ज्ञान स्वभावी है जीव द्रव्य। क्या क्या जीव द्रव्य में क्या क्या है? जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, ये सब है। हाँ अनंत गुण है। हाँ। अनंत गुण है। हम्म अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, बराबर। बराबर। विशेष गुण का मतलब क्या कि विशेष गुण दूसरे द्रव्य में नहीं होते, उसी द्रव्य में होते, वो विशेष गुण है। सामान्य गुण सभी द्रव्य में होते हैं, बराबर। तो उसके पास अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, ये सब क्या है, सामान्य गुण है, वो सभी द्रव्य में होता है। तो उसके पास में भी है, और विशेष गुण उसमें होता है, दूसरों में नहीं होता है। तो अनंत गुण हो गए, ये समझ में आ गया, जीव द्रव्य समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, बराबर। स्पर्श रस गंध वर्ण, जो बराबर। आंख से हम देख रहे हैं वो पुद्गल है, कान से हम्म, सुन रहे हैं पुद्गल है, नाक से सूंघ रहे हैं पुद्गल है, जो टेस्ट कर रहे हैं वो पुद्गल है। और उसके बाद में जो हम जो स्पर्श कर रहे हैं वो भी पुद्गल है, ठीक है। जो मन से जान रहे हैं वो भी पुद्गल है। समझ में आ गया। अभी देखो एक प्रश्न पूछता हूँ, जो नीला नीला आकाश दिख रहा है वो क्या है, बताओ, आकाश है कि क्या है? वो नीला नीला जो दिख रहा है, नीला हाँ नीला जो दिख रहा है, आकाश है हाँ, कि क्या है वो? तो व्यवहार में तो आकाश बोलते हैं उसको। हाँ, वो आपको क्या लगता है वो क्या है? नीला नीला जो दिख रहा है ऊपर, आपको जो दिख रहा है ऊपर नीला कलर का, वो क्या है बताइए? समुद्र का रिफ्लेक्शन। साइंस में हम लोग साइंस में गैस गैस वगैरह बोलते हैं और व्यवहार में ऐसे आकाश बोलते हैं। हाँ वैसे अलग अलग परिभाषाएं अलग हाँ, अलग तो वो क्या इसमें। है बताइए, जो नीला नीला ऊपर दिख रहा है आपको वो क्या है? हम लोग आकाश बोलते हैं सर व्यवहारिक भाषा में। हाँ, अभी मान्यता में क्या है आपको बताइए? मान्यता में अभी जो ये समझने के बाद स्पेस मतलब खाली जगह है स्पेस हाँ मतलब ऐसा हाँ, मान रहा हूँ मैं। देखो ये हमारी भूल चल रही है यहाँ पर, अभी भी हमारी भूल चल रही है। हम्म, देखो अभी हमने क्या बताया, जो दिखता है वो सब पुद्गल है। हाँ दिखता है वो पुद्गल है बराबर अभी है। वो नीला नीला दिख रहा है तो पुद्गल हो गया कि नहीं हो गया? हम्म हाँ। आकाश द्रव्य दिखेगा नहीं आपको, हम्म। हम्म जो भी दिख रहा है ना वो पुद्गल है। ओके ओके। हाँ, जो भी सुन रहे वो सब पुद्गल, जो हम्म सूंघ रहे हो वो सब पुद्गल, जो टेस्ट कर रहे हो वो सब पुद्गल, जो मन से भी आप जान रहे हो वो सब पुद्गल है। ओके पांच ओके इंद्रिय और मन से जो जान रहे सब पुद्गल है, सब मैटर है, ओके। पूरा मैटर है वो। जो जो आकाश नहीं। द्रव्य है, स्पेस है, हाँ मगर वो आपको दिखेगा नहीं, ओके। दिखेगा नहीं आपको। हम्म केवल ज्ञान में भगवान को दिखता है, आपको नहीं दिखेगा वो। कुंतु जी जी। तो ये जो आकाश पुद्गल है सर। आकाश पुद्गल नहीं है, आकाश द्रव्य है, आपको दिखेगा नहीं। ओके जो आप देख रहे हो वो पुद्गल है। ओके ओके आकाश को आप नहीं देख पाएंगे, आंख से नहीं देख पाएंगे आकाश को। ओके ओके आकाश अरूपी है, अमूर्तिक है। ओके ओके। जो आप देख रहे हैं ना सब पुद्गल है। और जीव क्या कर रहा है, पुद्गल को मैं मान रहा है, मेरा मान रहा है, उसमें कर्ता मान रहा है, उसका भोक्ता मान रहा है। अब तो कुंतु जी यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। एक जीव दूसरे जीव को देख रहा है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मेरे लिए आप मुझे पुद्गल नहीं है। देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। आप अच्छा मुझे देख ही नहीं सकते, मैं आपको नहीं देख सकता, आप तो भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, एक भगवान दूसरे भगवान को देख ही नहीं सकता है। ओके। क्योंकि दोनों आरूपी भगवान है ना, मतलब अपना स्वभाव कैसा है, हम आरूपी है, हमारे पास शरीर नहीं है, हम अशरीरी है, मगर हम है। तो भगवान जान सकते हैं,
अपने केवल ज्ञान में जान सकते, देख सकते, मगर हम ये आंखों से नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को। ओके वो ओके। केवल ज्ञान में वो जान सकते, देख सकते, मतलब केवल ज्ञान में अभी हम आंखों से हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, हम जो पुद्गल को ही देखेंगे। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं ना, ये पुद्गल को देख रहे हैं हम दोनों। और मान क्या रहे, ये मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। कितनी बड़ी भूल हो रही, बोलो, मान्यता में कितनी बड़ी तो भूल हो रही। तो कुंतु जी, निश्चय में एक जीव तो है। अभी आप में एक जीव है, मेरे में एक जीव है, नहीं, मैं निश्चय ही में। जीव हूँ, मेरे में नहीं, मैं ही जीव हूँ, मेरे में नहीं है। अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मेरी आत्मा चली गई। हम्म, अरे, हाँ वो बोलते हैं हाँ। नहीं, मेरे को भी इधर जलाएंगे स्मशान में, मेरी आत्मा चली गई। हम्म देखो, मुझे ना अभी ये स्मशान में जलाएंगे सब लोग मिलकर, और मेरी हम्म आत्मा चली गई। अरे भाई, हम्म आत्मा नहीं गई, तुम गए हो। तो शरीर नहीं है, शरीर तुम नहीं हो। ये नहीं समझ में आ रहा है हम्म। कि मैं, आता मुझे कैसे है? हाँ, वो अपने आप को शरीर मान रहा है, अपने आप को आत्मा थर्ड मान ही नहीं पार्टी रहा है। समझ रहे हैं, हाँ, थर्ड पार्टी समझ रहे हैं हाँ, आत्मा थर्ड को। पार्टी समझ रहा है, अपने आप को आत्मा ही नहीं मान रहा है। घूम फिर के वापस बोलते हैं राम सीता को क्या लगती है, पूरा रामायण सुना देंगे, बाद में वापस बोलते हैं कि राम सीता को क्या लगती है। प्रॉब्लम हमारे हमारी देखो, ऐसी क्यों नहीं है, अनादिकाल से हम वही सुनते आ रहे हैं। अनादिकाल से रामायण सुन रहे हैं, मगर राम सीता की कौन लगती है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं करके हमको न तो भरोसा आ रहा है, इसलिए समय सार में चौथी गाथे में वही बार बार बता रहे हैं। ये जीव ने अनादिकाल से काम भोग बंध की कथाएं सुनी है, उसने अपने बारे में नहीं समझा है कभी, न सुना है, ना विश्वास कर रहा है, विश्वास भी नहीं आ रहा है उसको। आत्मा खुद बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। आप आत्मा है तो बताओ मेरे को। आत्मा बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा आपको, आप बताओ है तो। अरे भाई, वो दिखता नहीं तो कैसे बताएंगे आपको। वो बोलता है क्यों नहीं दिखता है, अभी उसका आंसर क्या है, नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा वो। आपको कैसे उसको चेंज करेंगे, उसका स्वभाव है नहीं दिखना, तो नहीं दिखेगा वो। आप जबरदस्ती करके दिखाएंगे कैसे उसको। खाली केवल ही देख सकते हैं। आप बोले कि नहीं वो नहीं दिखता तो हम नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे तो आप भोग दो, भोगो, अभी चार गति घूमो, संसार परिभ्रमण करो। बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानेंगे तो ठीक है, आप चार गति घूमो, आपके पास ऑप्शन है। आपको कौन बोला मानो करके। कोई आके देखो, भगवान ने ये भी बता दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा भी नहीं सकता है। तो बोलता है मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानेंगे तो नहीं, मत मानो, घूमो चार गति में जैसे घूम रहे हो वैसा। आत्मा खुद बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा, अभी उसको कौन समझाएगा। इसीलिए बोल रहे कोई किसी को समझा नहीं सकता है। ये खुद को ही समझना हमारी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। हम बोलते हैं ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, ये कर्तव्य तुम्हारा, ये पहला है कि भाई तुम अपने आप को स्वीकार करो कि तुम भगवान हो करके। ये स्वीकार ही नहीं कर रहे। बराबर। कुंतु जी, अरे ये बड़े जो बड़े आप शास्त्र पढ़ रहे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे, दुनिया का सब सुन रहे, सब कर रहे। हम तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं भगवान हूं करके, मैं स्वभाव से भगवान हूं, मेरे पास अनंत गुण है, मैं अरूपी आत्मा हूँ। बार बार यही आता कि देखो मुझे कुछ करने का बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, सिर्फ वही बात आ रही है। हमको कुंतु जी यही बताया गया है, हमको ये वेद जो है, अभी जो वेद है, हम्म। वेद विज्ञान है, ये था ही नहीं हमारे में। जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जो हम समझा है, तो वही अनादिकाल से वही बता रहे हैं कि भाई अनादिकाल से आप वही भी हो आत्मा रहा हो, है। मैं ही हूँ, हाँ, मैं ही हूँ, मैं अनादिकाल ही से वही हो रहा है, अनादिकाल से वही कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा फोकस नहीं जा रहा है, और सभी जगह फोकस जा रहा है हमारा। असंख्यात लोक प्रमाण शुभ अशुभ भाव होते हैं हमारे, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने शुभ अशुभ भाव। एक सेकंड भी आपका बंद नहीं होगा, शुभ भाव आएगा, अशुभ भाव आएगा, शुभ भाव आएगा, अशुभ भाव आएगा। अरे आप उधर दृष्टि करेंगे तो दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे आप। अच्छा, वो हम पागल नहीं हुए शुभ अशुभ भाव के पीछे, वो तो रुकने वाले नहीं है। एक मिनट में 40 से 50 थॉट आएंगे आपको। पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है, पागल हो जाएंगे हम इसके पीछे। अरे अपने वैज्ञानिक स्वभाव के ऊपर उधर कोई विकल्प ही नहीं है, एक भी थॉट्स नहीं है वहां पर। निर्विकल्प अवस्था है वो शांति का महासमुद्र है, आनंद का महासागर है। वो साक्षात इधर विराजमान है, उसके ऊपर एक बार तो दृष्टि करो। एक बार भी दृष्टि करेंगे तो आपका सम्यक दर्शन, मतलब मोक्ष कंफर्म हो जाएगा, बोलो। एक बार दृष्टि करेंगे तो, एक बार दृष्टि का नाम है सम्यक दर्शन, एक बार दृष्टि, एक बार नजर उधर मिला लो उसके साथ में, तो वही सम्यक दर्शन है, वही आत्मा का अनुभव है। दो दर्शन मोहनीय भाग जाएगा, एक बार दृष्टि करेंगे तो कितनी शक्ति लेके बैठे हम, बोले कि वो जो स्वभाव है, अगर एक बार अपने स्वभाव पे लक्ष्य कर दिया तो सम्यक दर्शन होगा, मतलब मिथ्यात्व चला जाएगा, अनंतानुबंधी, अनंत संसार का लिमिट लग जाएगा आपको, मोक्ष कंफर्म हो जाएगा। इतनी शक्ति है, बोलिए। अनंत 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 अनंत, कोई माप नहीं है, ऐसी शक्ति है। समय सार में जी।
हमने सुना वही, मैं एकत्व हूँ, हाँ, अप्रमत प्रमत है। पर कभी कभी शास्त्रों में तो ऐसा वही, ये आत्मा है, हम समझते हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है गौर से देखने पे कि हम एक भीड़ है, हम एक नहीं अनेक है। कभी कभी एक 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 बाजार है जैसा लगता। नहीं वो एक बराबर है, आप पर्याय को देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, हम एक है, एक हम अभेद है। एक एक समय सार में उपद्रव है जैसा समय सार लगता। में वही बोल रहे हैं कि अगर आप अभेद देखेंगे, अनेक देखेंगे तो वो व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार से आपको ये अभेद को देखना था, और अनेक से भीतर आपको एक को देखना था, भेद से आपको अभेद को देखना था। आपने भेद समझने के लिए भेद समझा था, अनेक समझने के लिए था वो, व्यवहार समझने के लिए था। व्यवहार से समझना है, परमार्थ को ही समझना था आपको। हम्म, व्यवहार से हम भीतर क्या से किया, कई हम आवाजें भी हम आती है। निकले थे कई आत्मा को स्वर समझने आते के लिए, अभेद आत्मा को समझने के लिए, भेद समझने के लिए, भेद से अभेद को समझना था। मगर अभी हमने क्या समझा, ये भेद है, ये अनेक है, अनेक से एक को समझना था। यहाँ पे हमारी हैं। गड़बड़ी हो रही है। वो अनेकता से एकता की ओर आना। अनेकता से एकता को देखना था, अरे अंधकार हम्म से प्रकाश की ओर, हम्म। अनित्य से नित्य की ओर। अरे जो क्या बोलते हैं आप अभी, ये अंधेरे में ही उजाला छिपा हुआ है जैसा। ये हम्म, क्या था, सत्य दीप और जलाने से वो ये हो जाता। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञान, हाँ, अज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अज्ञात 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 से ज्ञात की ओर। अज्ञात, हाँ, अज्ञात वही अज्ञान, अज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर। ज्ञान की ओर। जो अदृश्य से, जो हम्म अज्ञात था ना, अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर। हम्म अभी हम अज्ञात में हैं, अभी हमको कुछ मालूम नहीं है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अंधेरा से अंधकार से प्रकाश की ओर, मिथ्यात्व से सम्यक की ओर, हम्म। अंधेरे से प्रकाश की ओर। सत्य को देखो, सत्य को स्वीकार करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बहुत इजी काम है। अभी आपने 5 समवाय सुना, कितना आनंद आया, कितना आनंद आया। अरे पूरा निर्भर हो गए हम लोग, ऐसा लग रहा है कोई बोझा ही नहीं है। अभी क्या है, हमारी परिस्थिति आ गई मालूम है। कुछ अच्छा हुआ है तो भी टेंशन नहीं, कुछ बुरा हुआ तो भी टेंशन नहीं। आपको मालूम है 5 समवाय हो रहा है सामने वाले टेंशन में, हम नहीं है। हम ठीक है, व्यवहार से हमको राग द्वेष आ रहा है, हम थोड़ा बोलेंगे सामने वाले को, मगर अंदर से टेंशन चला गया हमारा। हमको 5 समवाय समझ में आ गया। अभी रियल में नहीं लग रहा है खराब अभी कोई भी काम। अरे हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, अभी से आनंद आनंद चालू हो गया, मतलब कोई टेंशन ही नहीं बचा है अभी। पहले हर बात का टेंशन, हर बात का चिंता, धर्म के अभी तो मार्ग के ऊपर टेंशन चिंता। हाँ जी अभी तो टेंशन लेने का ही नहीं, टेंशन देने का है, और उल्टा होगा। ये तो गलत हो जाएगा। अभी समय सार समझने के बाद में तो वो गायक जो मिलना था वो भी मिल गया। समय सार समझने के नहीं, बाद में, प्रकाश जी बोल रहे हैं कि टेंशन देने का नहीं लेने का है, अगर दे दी तो वापस रिटर्न डबल हो के आएगी। हाँ, तो अभी मैं न देने वाला हूँ न लेने वाला हूँ, मैं मैं जानने लेने वाला हूँ। वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला, आनंद आनंद मजा करना है बस अपना, आनंद हाँ, आनंद। कुंतु से ये क्या अनुभव होता ये है? 5 समवाय, जय हिंद। जय जिनेन्द्र। 5 समवाय है ना, शॉर्टकट में थोड़ा सा रोज, मतलब हर 2-3 दिन में आप वापस थोड़ा, तो वापस वो एकदम अंदर तक घुस जाएगा। नहीं नहीं, घुसेगा घुसेगा, ये जिनवाणी ऐसी अमृत है ना, ये अमृत पी रहे हैं हेमा जी, इतना बड़ा अमृत पी रहे हैं हम, सच में बोल रहा हूँ। आपको पता समझ नहीं में कल आएगा कि रात क्या को अमृत मेरे पी को रहे हैं हम सपना करके। आया कि सुबह सपना आया, पता नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन करी, अब वो क्वेश्चन ही भूल गई मैं, लेकिन नहीं नहीं चलेगा, सुबह वापिस तक आएगा। याद था, हाँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा नहीं है। आपने गायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि कर ली तो सब दुख दूर हो जाएगा आपको। पता नहीं नहीं आप, रात को आया कि सुबह आया, बट आया, नहीं सपना नहीं जरूर चलेगा, आया। और आएगा। देखिए प्रश्न आएंगे अभी, बहुत दिन तक आने वाले प्रश्न, क्योंकि अनादिकाल से भरे हुए वो आएंगे। आप पूछते रहिए, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप पूछते रहिए, आगे भी आने वाले प्रश्न। तो प्रश्न कभी डरना नहीं है आपको, जितने प्रश्न आए उतना आप पूछिए। अपने को मिथ्या तो बाहर निकालना है, बस हमारा वही काम है, और कुछ नहीं। कुंतु जी, जी, ये वापस थोड़ा इसका क्लैरिटी चाहिए था कि हम ज्ञान किसी को दे नहीं सकते, एक जीव दूसरे जीव को, और ये समझा नहीं वो सकते, उसका अगुरु थोड़ा। लघुत्व, देखो अगुरु लघुत्व गुण एक बार पढ़ लेना आप, जैन तत्व परिचय में भी है, और लघु जैन सिद्धांत पर अगुरु लघुत्व गुण है। अगुरु हम्म। लघुत्व गुण क्या करता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में ट्रांसफर नहीं होता है। आपने सील तो पैक है, द्रव्य सील पैक है।
अत्यंत अभाव खड़ा है बीच में, वज्र की दीवार है, बाहर जा नहीं सकता कोई, अंदर आ नहीं सकता है। तो आप किसके फिर कैसे हम, समझाएंगे? अभी आप समझा रहे हैं ना, तो हम समझ ये रहे हैं। व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, वो अपनी योग्यता से समझ रहे हैं आप, मैं नहीं समझा रहा हूँ। आपका जो हम्म। आपको क्या समझ रहा है, ज्ञान आपको यहाँ से वहां आ रहा है, नहीं, आपके अंदर से ज्ञान हो रहा है आपको। हम्म। ज्ञान गुण अच्छा। आपके भीतर है, आपके भीतर काम हो रहा है, आपको लग रहा है कि सामने से हो रहा है। हम्म। आपको वो मिरर का एग्जांपल दिया ना, आप थोड़ा सोचना, बराबर आपको समझ में टीचर आएगा। वाला एग्जाम्पल भी होता है ना, टीचर सबको तो एक जैसा ही पढ़ाते हैं ना। हाँ वो बराबर है। हाँ, जी जी जी। लेकिन कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं नहीं, ये ग्रहण रियल में मैं नहीं समझा रहा हूँ करता। आपको, हाँ। आपका ज्ञान आप में से हो रहा है, मेरा ज्ञान मुझ में हो रहा है, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो। हम्म। अगर सपोज मैं अगर ये मान लूं अभी कि मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे से। पाप करने के लिए जाऊं, बड़ा पाप हो जाएगा अभी, क्या अगर मैं बोलूंगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, व्यवहार में बोलूंगा हम्म। कि मैं समझा रहा हूँ, मगर अगर मैं मान्यता में, अगर मैं अहंकार कर लिया कि मैं समझा रहा हूँ, तो मेरे को मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पाप लग जाएगा अभी तुरंत। और कैसे हम्म। भोगूंगा मैं आगे जाके? अभी मेरे की ताकत नहीं है भोगने की आगे कर्मों को। अभी मेरे को कर्मों से छूटना है, मैं थक गया हूँ। तभी मैं मान्यता के उस पंगा नहीं ले सकता हूँ मैं अभी। तो हम्म। जिनवाणी ने जो बोला मान्यता है ना, मान्यता का मैं अभी भूल करने वाला नहीं, मैं करता नहीं हूँ, ये बोलने वाला भी मैं नहीं है। तो मान्यता में ठीक करना है लोगों को, आप हाँ। बताइए व्यवहार में कि मैं हाँ, बोल रहा व्यवहार हूँ, से मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सब चलेगा व्यवहार में। व्यवहार बराबर। में सब चलेगा काम, मगर अंदर मान्यता ठीक करनी। हम्म। ये अंदर का मार्ग है, ये बाहर का नहीं है। बाहर का जो तो ऑलरेडी, ये ऑलरेडी जो ज्ञान कर्म बन चुके हैं वैसा होने वाला है वो तो। बराबर। ज्ञान हमारे भीतर पहले से था क्या? ये मतलब जैसे अभी हमको देखो समझ ज्ञान में आ के, रहा है कि आत्मा ज्ञान को छोड़कर कभी नहीं रहता है। ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञायक में से ज्ञान निकलता है। ज्ञायक में जो ज्ञान, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण से ही आत्मा बना है। आत्मा ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान के बिना आत्मा रहता नहीं है। अभी गुड़ में से मिठास निकाल, मिठास, मिठास और गुड़ अलग कर सकते हैं क्या आप? नमक और खारापन अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। हम्म। नहीं कर सकते। अभी आप अग्नि, अग्नि से उष्णता आप अलग करके बताओ। आप बोलो भाई अग्नि, आप एक साइड खड़ा हो जाओ, उष्णता आप एक बाजू आ जाओ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह ज्ञान शरीरी है आत्मा, ज्ञान को आप तो अलग नहीं कर सकते कभी। कभी नित्य कब तादात्म्य संबंध है गुण और गुणी का। गुणी गुणों से ही गुण बना है, नहीं गुणों से गुणी बना है। मैं गुणों का पिंड हूं, गुणों से ही तो बना है द्रव्य। द्रव्य क्या है? गुणों का पिंड है। तो आप कभी अलग नहीं कर पाएंगे उसको। तो जैसे अभी हम कभी कभी 10 बार 11 बार भी पढ़े और समझ में नहीं आता है, तो वो ज्ञान हमारे भीतर है, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो आपने कहा ज्ञानावरण कर्म बंध का तीव्र बंधन है, दर्शन मुनि का बंधन है, वो सब ओके। बंधन बहुत बांधा हुआ है कर्म, तो समझ में आएगा, मगर सुनना मत छोड़ना आप। वो कर्म वीक होगा, रोज सुनने से कर्म वीक होगा, हम्म। और एक दिन समझ में आएगा आपको। देखो, जब नया मटका लाया आप मार्केट से, पहले 100 बूंद तक वो दिखेगा नहीं पानी कहाँ गया, वो गड़ा सोख लेगा, सूखा गड़ा रहेगा। 101 बूंद आपको दिखेगी, पहली बूंद की अभी आई पहली बूंद करके। तो 100 बूंद तक तो वो सूखेगा, क्योंकि अनादिकाल से आपने आत्मा की बात नहीं सुनी है। तो वो हम्म। सूखा घड़ा है हमारा अभी। वो वो सूखेगा, वो पिएगा पानी को पूरा, ले लेगा। फिर 101वीं बूंद आपको दिखने लगेगा, फिर एक एक बात आपको समझ में आएगी। अभी 100 बात नहीं हम्म। समझ में आएगी ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि एक बात आपको समझ में आई 100 में से। फिर उसके हम्म। नेक्स्ट दिन दूसरी आई, फिर उसके तीसरे दिन तीसरी आई, तो ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। ये बहुत कर्म बांधे हुए हमने, ज्ञानावरणी कर्म, दशनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, मौनी कर्म। तो वो कर्म इफेक्ट देगा आपको, मगर तो भी घबराना नहीं। सुनो सुनो सुनो, नहीं समझ में आ रहा, सुनिए। सुनते 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 एक बात ऐसी क्लिक हो जाएगी कि आपका काम हो जाएगा, मतलब हम्म। एक बात ऐसी सुनेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब कभी अपने को इस मार्ग पर अभी कभी अपने को ये नहीं समझना कि भाई मेरा वेस्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है। वो 100 बूंद पहली वाली सूखे गड्ढे में जा रही है, वो वेस्ट नहीं है। अगर वो नहीं जाएगी तो एक से एक वाला बूंद आपको नहीं दिखेगा, हम्म। कोई वेस्ट और नहीं है। जी। भूतार्थ का अर्थ क्या बताया था आपने? इसका भूतार्थ। भूतार्थ मतलब विद्यमान, विद्यमान है, प्रेजेंट है, विद्यमान है सत्य। भूतार्थ। प्रेजेंट, अच्छा। प्रेजेंट है, विद्यमान, उसका मीनिंग हिंदी में विद्यमान बोलते हैं। विद्यमान मतलब वो है वहां पर, मौजूद है, विद्यमान है, हम्म। मतलब सत्य है। भूतार्थ मतलब सत्य।
तो अभूतार्थ मतलब असत्य। निश्चय सत्य है और व्यवहार असत्य। हाँ, यहाँ पे भी आप भूल मत करना, ये उस अपेक्षा से बात करें जब आपका आत्मा का अनुभव करना है, उस समय की वो बात है। आप है ना, ये 11वीं नंबर की गाथा, 12वीं नंबर की गाथा मैं आपको हम्म। वापस समझाता हूँ समय सर की क्लास में। हम्म। आप बराबर हाँ। समझना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। व्यवहार भी है, व्यवहार की जगह पर व्यवहार है, व्यवहार सत्य है। मगर जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे ना, जब आपकी हम्म। दृष्टि भूतार्थ पे होगी, जब ज्ञायिक स्वभाव के ऊपर होगी, तभी उस जगह पे मौजूद नहीं है, इसलिए उसको असत्य कहा है। उस जगह पे विद्यमान नहीं है। जब आप एक अखंड अभेद द्रव्य का जब अनुभव करें, आत्मा का अनुभव, उस समय में वो अभूतार्थ का व्यवहार को। और जब आप अच्छा, उस ज, समय पे। हाँ, उस समय के लिए उस क्यों, देखो दृष्टि दोनों जगह नहीं। देखो, आपको अगर व्यवहार पे दृष्टि जाएगा तो अनुभव नहीं रहेगा आपको आत्मा का। हम्म। अगर आप वहां दृष्टि देखो, दोनों में एक जगह, क्योंकि आप छद्मस्त हो, उपयोग आपका एक समय में एक ही जगह जाएगा। अगर आप व्यवहार के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो निश्चय को नहीं देखेंगे, निश्चय के ऊपर देखेंगे तो यहाँ नहीं, एक ही जगह पे लक्ष्य रहेगा। आप जब आत्मा को अनुभव करेंगे, उस समय में आपको वो पर्याय नहीं दिखेगी, आपको भेद नहीं दिखेगा, पर्याय नहीं दिखेगा, विकल्प नहीं रहेगा। अगर आप विकल्प पे देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। दोनों एक टाइम में, एट ए टाइम एक ही काम होता है, एक उपयोग एक जगह लगेगा। जब आप ज्ञायिक स्वभाव के ऊपर आत्मा टिकेगा, तो उस समय के लिए उस मोमेंट वो नहीं दिखेगा आपको, इसलिए उस एंगल से आपको ये बताया कि वो अभूतार्थ है। 12वीं गाथा में वापस बोला कि व्यवहार प्रयोजनवान है। कैसे प्रयोजनवान है वो 12वीं गाथा में आपको समझाया हुआ है। हाँ। 12वीं गाथा में नहीं बेटा। व्यवहार कैसे प्रयोजनवान है वो हमको समझाया है, और किसको प्रयोजनवान नहीं है वो भी समझाया है। मगर व्यवहार निश्चय को ही बताएगा। देखो, व्यवहार और निश्चय दोनों एक आत्मा को बताने वाले हैं, दो आत्मा नहीं है। हम्म। व्यवहार की आत्मा अलग, निश्चय की आत्मा, दो आत्मा नहीं, आत्मा एक है। देखने की दृष्टि दो है, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, दो दृष्टि है। ठीक है। हम्म। दोनों दृष्टि हम्म। आपको उस आत्मा को ही दिखाएगी, उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर ही दिखाएगी। जो शुद्ध नहीं का जो विषय है, उसी को हमको प्राप्त करना है और उसी को दिखाएगा वो। तो हमारी दृष्टि क्या देखनी है उस समय में। तो भूतार्थ और अभूतार्थ का कंफ्यूजन मत करना। 11वीं और 12वीं गाथा, आपको कोई भी डाउट से, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जब हम आगे अभी कल या परसों या फिर जब समय सार पढ़ेंगे, इसका और क्लियरिटी चाहिए तो मैं करूंगा। आप कोई कंफ्यूजन मत करना। व्यवहार है, व्यवहार की जगह पर सत्य है। निश्चय है, निश्चय की जगह पर सत्य है। हम्म। ये अपेक्षा समझना है। देखो, ये जिनवाणी कैसी है, स्यादवादमयी है, स्यादवाद रूपी है। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से कथन हो रहा है, उस अपेक्षा समझकर उसको आपको सही समझना है। अभी देखो, मैं अभी आप बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। आप आपके बेटे के अपेक्षा आप माँ हो, हम्म। आपके बेटे की अपेक्षा आप बहन नहीं हो, बराबर। हाँ। ये असत्य है ना, आपके बेटे की अपेक्षा आप बहन नहीं हो, तो ये झूठ है ना, असत्य अर्थ है ना। हाँ। करेक्ट। तो अपेक्षा समझना, हम्म। किस अपेक्षा से बात हो रही है। ऐसे ही अरे सत्य बोल दिया, अपूर्तार्थ बोल दिया, अरे ऐसा हो गया, वैसा दृष्टिकोण, हो गया, ये अलग ऐसा अलग नहीं। दृष्टिकोण, अपेक्षा समझना है, किस अपेक्षा ये से अलग बात हो अलग रही है। दृष्टिकोण से है ना। हाँ जी। अलग अलग दृष्टिकोण से आपने बोला। हाँ जी, दृष्टिकोण ही, दृष्टिकोण नए मतलब दृष्टिकोण है, बराबर है। अपेक्षा आस्ति मतलब दृष्टिकोण। नास्ति नास्ति अस्ति अस्ति अस्ति, बराबर है, कुछ बराबर। कुछ जी ऐसा जी जी। पढ़ा था। दृष्टिकोण से, जिस अपेक्षा से आप बात हो रही है। हम्म। अभी हम माँ बोल रहे हैं किसी को, तो अरे आपने झूठ बेटों की कैसे बोल दिया, माँ कैसे बोल दिया। अभी इतनी सारी है, सबको माँ तो बोलेंगे, माँ तो एक ही है ना मेरी। तो देखो, अपेक्षा समझना कि किस अपेक्षा से बात हो रही है। ऐसा नहीं बोलना कि आप झूठ कैसे बोल रहे करके। जिनवाणी अपेक्षा से बराबर बात करेगी। मगर एक बात ध्यान रखना, व्यवहार भी निश्चय को ही बताएगा, भूता अपने परमार्थ को ही बताने वाला व्यवहार भी। व्यवहार व्यवहार को बताने के लिए व्यवहार थोड़ी है, व्यवहार को भी परमार्थ बताने के लिए व्यवहार है। वो मलेच भाषा वाला उसकी भाषा में नहीं समझ रहा था, अनार्य अनार्य भाषा वाला उसको उसकी लैंग्वेज में समझाया। व्यवहार लोगों के लिए व्यवहार की हाँ भाषा में समझाना पड़ता है, मगर समझाना क्या है, परमार्थ को समझाना है। व्यवहारिक लोगों को व्यवहार में क्यों समझाना है, कि वो क्या समझाना है, परमार्थ को समझाना है, उनको थोड़ी व्यवहार समझाना है। व्यवहारी लोगों को व्यवहार से परमार्थ को समझाना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने समझ लिया अरे ये निश्चय है, ये व्यवहार मार्गी है, निश्चय मार्गी है, और ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा अन्यथा ग्रहण करेंगे तो ये कैसा है, जिनवाणी मतलब नए मतलब कैसा है, दोनों तरफ धार जैसी तलवार है। थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खुद ही कट जाएंगे इसमें। तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना इसमें। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो अच्छा है, आप प्रश्न करिए, उसको क्लियरिटी करिए।
कभी एकांत ग्रहण नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो अभी हम आज सेशन और को यही एंड एक करेंगे। और था कि ये जो आभा मंडल होता है ना, जी, वो क्या है, पर्याय है या मतलब क्या है वो आभा मंडल? आभा मंडल पुद्गल है। पुद्गल है? हाँ, अच्छा। जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है। जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है। ओके। आप दिख रहा है ना, आपको आभा मंडल दिख रहा है मतलब पुद्गल है वो। दिख रहा नहीं, आपको मतलब आपको सफेद सफेद देखो, फील हो रहा है, मतलब हम्म, टच हो रहा है, या तो टच हो रहा है या दिख रहा है। जैसे रेकी या वो करते हैं ना, प्राणिक हीलिंग, उसमें देखिए, आभा मंडल महसूस कर देखो सकते हैं। कलर दिख रहा है ना उसमें, कलर तो दिख रहा है। देखो प्राणी किलिंग में कलर तो दिखता है आपको, वाइट 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 दिखता है, बराबर। नहीं मतलब ओरा, टच ओरा दिखता टच है, से नहीं ओरा दिखता है, ओरा दिखता और है। ओरा दिखता है, कंप्यूटर में पकड़ में आता है ना ओरा तो। अभी एक वो जो अच्छा। कैमरा निकला है, एक कैमरा निकला है, वो ओरा को पकड़ता है, ओरा को पकड़ता है, वो बराबर से दिखता है उसमें। वो है, वो पुद्गल है। क्यों मालूम हम्म है? कि देखो अभी हमारे इलेक्ट्रिकल बॉडी है हमारे पास में, तेजस शरीर है। हम्म तेजस शरीर पुद्गल है, कार्बन शरीर पुद्गल है, तेजस शरीर पुद्गल है। तो हाँ। तेजस शरीर पुद्गल है, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो सब कार्य हो रहा है शरीर में, ये जो फंक्शन करवा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल बॉडी करवा रहा है, ये तेजस शरीर करवा रहा है। तो तेजस शरीर पुद्गल है, तेजस तो शरीर पुद्गल है। तो आभा मंडल तेजस शरीर है क्या? देखो आभा मतलब मंडल, बोल आभा सकते मंडल हैं। अभी जो आभा मंडल है ना, वो तेजस शरीर में अभी कंफर्म करके बताऊंगा कि आभा मंडल एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि आभा मंडल है पुद्गल है, जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, मतलब सिंपल है। अभी आभा हम्म मंडल एग्जैक्टली तेजस शरीर है कि क्या है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारी स्कंद है पुद्गल की, द्रव्य की, एक स्कंद नहीं है। तो 22 या 23 टाइप की स्कंद है। वो कौन सा स्कंद है मैं आपको चेक करके बताऊंगा आभा मंडल का। मगर आपको सिंपल ये लेना है कि जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है। अगर आपको वाइट 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 दिख रहा है तो वो पुद्गल है। मेरे को तो महसूस होता है क्योंकि मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था तो उससे पता चला था। हाँ, देखो जो आपको फील हो रहा है ना, मन से फील हो रहा है ना। मतलब नहीं हाँ, मन टच मन टच मन से से नहीं, जैसे मन हवा मन होती है ना, नहीं, मन हवा से के जैसा है। मन से हो रहा है ना। मन से नहीं, हवा के जैसे जैसे भारीपन लगता है हाँ हाथ पे। हाँ, हल्का भारी ये सब पुद्गल है, हल्का भारी सब पुद्गल है। अच्छा। हल्का लगना, भारी लगना सब पुद्गल है। हम्म। हल्का लगना, भारी हम लगना। महसूस कर सकते हैं कि हमारा आभा मंडल बड़ा हाँ, है छोटा है, छोटा भी महसूस कर सकते हैं। नहीं फिर उसको बड़ा कैसे करना है, वो उसको बड़ा भी वो हम पुद्गल महसूस है, वो कर सकते पुद्गल हैं। है, वो पुद्गल है, पुद्गल है। ओके। आत्मा को हाँ। आप ऐसा फील नहीं कर पाएंगे, आप पांच इंद्रिय और मन से आत्मा को फील नहीं कर पाएंगे आप। हम्म वो तो अनुभव कर सकते हैं आप। बोल भी नहीं सकते आत्मा को, तो कि आत्मा कैसा है बोल भी नहीं सकते आप। ये तो व्यवहार नहीं से हम बोल रहे हैं आपसे, ये बोल नहीं सकते। आत्मा को तो अनुभव कर सकते हैं आप, बस बोल नहीं सकते। आप बोल के नहीं बता सकते कि आत्मा क्या है। आत्मा तो अनुभव की वस्तु है। हम्म। जैसे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा आभा मंडल बड़ा हो जाएगा और उससे हमको फुर्ती मिलेगी और हम मतलब एक्टिव रहेंगे देखो वैसा। ये सब आप जो मिल रहे बोल रहे ना, वो शरीर को मिल रहा है, आत्मा को थोड़ी मिलता है वो। जो आप बोल हाँ, रहे वही हो ना, शरीर के लिए, तो शरीर के लिए शरीर का रिलेटेड जो भी है सब पुद्गल है ना। खुद कर लिए, हाँ। करेक्ट। आप जो अभी बात कर रहे हो ये सब शरीर के बात कर रहे हो आप। हम्म तो पुद्गल है। अरे मन है ना, यहाँ पे 8 दल वाला मन है, 8 पंखुड़ी वाला मन है, वो भी पुद्गल है। हम्म जी। मैं थोड़ा एक क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं भी एंड करूंगा सेशन, थोड़ा सा कुछ हाँ। काम है, जरूरी ओके। काम है। तो अभी मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आपका जो भी प्रश्न है आप बराबर याद रख के लिख के रख दीजिए, अगर बाद में भूल नहीं जाना है। तो आप ये काम करिए, अभी आगे से जो अभी आपने बोला ना अभी, हेमा जी ने, कोई प्रश्न था आपका, जब भी याद आता है तो लिख हम्म, के रख दीजिए, नहीं तो बाद में भूल हाँ जाते हैं। तुरंत लिख देना। रात को है तो हम्म तुरंत उधर कहीं पे भी लिख के रख देना। जब भी आए तुरंत लिख देना है। जय जिनेन्द्र। जय हम्म। जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर।